नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड फैक्ट नॉलेज में। दोस्तों आज की इस वीडियो में पुनः आप सबके समझ एसएससी जीडी 2021 से संबंधित ताबड़तोड़ जीके जिसके 1000 प्रश्नों का वीडियो का पार्ट नंबर 30 से लेकर आ गया हूँ। दोस्तों जितने भी प्रश्न लिए सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड लिए प्रश्न वही लिए जो बार बार आपकी परीक्षा में आते हैं और आगे इनकी ज़्यादा चांस है। दोस्तों जितने भी प्रश्न सभी संभावित प्रश्न हैं और मैं बार बार कह रहा हूँ इस अगर आप सीरीज को देखते हैं तो यहाँ से आपके एसएससी जीडी 2021 की परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दे रहा हूँ, वहाँ जाकर आप उस वीडियो को अवश्य देख लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपके सामने पहला प्रश्न आ गया, प्रश्न को ध्यान सुनिएगा। प्रश्न कह रहा है भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो ऑप्शन चार ऑप्शन है। सही आंसर होगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी। 1969 ईस्वी में भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। दोस्तों यह जो वीडियो है ना कि एसएससी जीडी बल्कि आपकी जितनी भी कॉम्पिटेटिव परीक्षाएं सभी कॉम्पिटेटिव परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है हमारा दूसरा प्रश्न कह रहा है मुंबई हाई किससे संबंधित है? ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के दृष्टि से। तो ये जो संबंधित है वो पेट्रोलियम से संबंधित है। किससे संबंधित है? मुंबई हाई पेट्रोलियम से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना तीसरा प्रश्न। दोस्तों अगर आपको किसी भी प्रश्न को लेकर आपके मन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में अवश्य पूछिएगा, 100% आपको उसका रिप्लाई मिलेगा। अगला प्रश्न कह रहा है तीसरा प्रश्न कह रहा है कोलकाता और दिल्ली किसके द्वारा जोड़ा हुआ है? प्रश्न को फिर से सुनिएगा। कह रहा है कोलकाता और दिल्ली किसके द्वारा जुड़ा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर बी इस वाले प्रश्न का सही आंसर होगा। NH2 से जुड़ा हुआ है। किससे? NH2 से। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न चौथा प्रश्न कह रहा है उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? तो उच्चतम न्यायालय में ऑप्शन नंबर सी 33 न्यायाधीश हैं। कितने? 33 न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हमारा पांचवा प्रश्न कह रहा है हमारा कह रहा है बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? तो जो अशांति थी वो ऑप्शन नंबर डी तक्षशिला में थी। कहाँ पर दोस्तों? तक्षशिला में बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न छठा प्रश्न कह रहा है हमारा कह रहा है कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। तो ऑप्शन नंबर बी इस वाले प्रश्न का सही आंसर होगा। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना अगला प्रश्न सातवां प्रश्न कह रहा है हमारा कह रहा है धोनी का सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो धोनी के जो सोडा का रासायनिक सूत्र है वो ऑप्शन नंबर ए Na2CO3A1A0H2O। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना आठवां प्रश्न कह रहा है हमारा कह रहा है सभी अम्लों में साझा तत्व है, यानी कि सभी अम्लों में कौन सा तत्व साझा होता है? तो ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना नौ प्रश्न कह रहा है हमारा कह रहा है एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात रखता है। तो जो गियर का अनुपात रखता है वो एक के बराबर या उससे अधिक रखता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना 10वां प्रश्न। फ्रेंड्स अभी तक आपने इस वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा और साथ ही हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है। 10वां प्रश्न देखते हैं दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा कौन सी है? तो दक्षिण अफ्रीका की जो मुद्रा है वो ऑप्शन नंबर बी रेड है। क्या दोस्तों? रेड है। दोस्तों आप समझ सकते हैं कि मैंने इस वीडियो में सभी टॉपिक से प्रश्न लिए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सी दिन किसी विख्यात भारतीय के जन्म दिवस का समकालीन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। नेक्स्ट प्रश्न है 12वां प्रश्न हमारा कह रहा है धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना
दिन दिए जाते हैं? तो धन विधेयक को पारित करने के लिए राज्यसभा को 14 दिन दिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 13वां प्रश्न। क्या राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में होते हैं? तो राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में ऑप्शन नंबर बी संसद के दोनों सदनों और विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य रहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न कह रहा है हमारा, कह रहा है तटीय मैदानों और उत्तर भारत के दौरान, सॉरी दोस्तों प्रश्न को फिर से सुन लीजिएगा। कह रहा है तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा है। तो जो उत्कृष्ट मृदा है वो जलोढ़ है। कौन सी है? जलोढ़ मृदा है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 15वां प्रश्न। कह रहा है निम्न में से कौन सा आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी कर्मचारी चयन जो आयोग है ये संघीय संवैधानिक निकाय नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न 16वां प्रश्न। कह रहा है 1 रुपए की नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो दोस्तों जो 1 रुपए का नोट होता है वो ऑप्शन नंबर डी भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा? भारत सरकार द्वारा 1 रुपए के नोट को जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है 17वां प्रश्न हमारा। कह रहा है स्थिर गति के साथ वृत्ताकार पथ में चल रही वस्तु का होता है। तो जो होता है वो चर त्वरण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 18वां प्रश्न। कह रहा है किसी नदी घाटी के चौड़ी होने का कारण क्या होता है? तो किसी नदी या घाटी के जो चौड़े होने का मेन कारण होता है वो पार्श्विक अप्रदान यानी कि भूक्षरण होता है। अगर पार्श्विक अप्रदान रहेगा तो भी आप सही करना है। अगर भूक्षरण आपको आंसर में दिखेगा तो भूक्षरण पर आपको सही करना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 19वां प्रश्न हमारा। कह रहा है भारत में जीवमंडल रिजर्व नदा देवी किस राज्य में स्थित है? तो ये जो स्थित है वो ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड में भारत का जीवमंडल रिजर्व नंदा देवी स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है 20वां प्रश्न। कह रहा है मृदा अपरदान को रोका जा सकता है, यानी कि मृदा अपरदान को हम कैसे रोक सकते हैं? तो इसका सबसे अच्छा जो रोकने का कारण उपाय है वो पेड़ लगाकर यानी कि वन रोपण द्वारा मृदा अपरदान को हम रोक सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 21वां। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 21वां प्रश्न। कह रहा है ध्यान सुनने का काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है वाला। कह रहा है भारत में तेल की पहली परिसंकरणशाला स्थापित की गई थी, यानी कि कहने का मतलब है भारत में तेल की पहली परिसंस्करण कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो जो स्थापित की गई थी वो डिगबोई में स्थापित की गई थी। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, डिगबोई। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना 22वां प्रश्न। कह रहा है हमारा, कह रहा है संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जाता है? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर नोट करेंगे। तो जो अंतराल दिया जाता है वो 6 महीने का दिया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न। फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। प्रश्न देखते हैं, कह रहा है संविधान में मूल कर्तव्य कब शामिल किया गया था? ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो 1976 ईस्वी में संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, 1976। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न 24वां प्रश्न हमारा। कह रहा है 1854 ईस्वी में क्रिमियन युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो ये जो युद्ध लड़ा गया था वो ऑप्शन नंबर रूस और तुर्की के साथ लड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 25वां प्रश्न। कह रहा है स्लाट सफर एक प्रसिद्ध चित्रकारी किसकी श्रेष्ठ कृति थी? तो ये जो कृति थी वो ऑप्शन नंबर सी लियोनार्डो दा विंसी की चित्रकारी थी। तो अब लास्ट प्रश्न है जो कि इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में हमें बताना है। प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है भारत की
प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? बिल्कुल इजी सा प्रश्न है। ऑप्शन है नंबर ए सुचिता कृपलानी, बी मीरा कुमारी, ऑप्शन नंबर सी इंदिरा गांधी और ऑप्शन नंबर डी सरोजनी नायडू। इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों ये थे एसएससी जीडी 2021 से संबंधित जीके जिसकी अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो का पार्ट नंबर 3 चूंकि आपके समक्ष में डिस्कस किया। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी ग्रुप और दोस्तों में भी शेयर करिएगा। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो की ओनली अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं फिर ऐसी कुछ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।